कोटि जन्म तुझे बर्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज फैक्ट्री का मालिक है, लाखों करोड़ों सौ की संपत्ति है, 1 सेकंड में मर गया। भक्ति पल्ला है नहीं, करे है तो अनकली कर रहा शास्त्र विरुद्ध, उसका कोई लेखा नहीं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कितना ही बड़ा बिजनेसमैन है, कितना ही बड़ा पैसे वाला है, और भक्ति वो कर नहीं रहा। कौन सी भक्ति? ये सतगुरु की भक्ति। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई सतगुरु नहीं है, कोई संत नहीं है जो सत्संग कर सके, आत्मा का कल्याण करवा सके। तो गुरुदेव कह रहे बहुत ज्यादा पैसे वाला है, बहुत बड़ा व्यापारी है, और कल को मर गया। क्या ले गया भाई? पाप कर्मों की मालगाड़ी भर के लेके जाएगा। वो जो कमाया था ना, वो सब यहीं पड़ा रह गया। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले गुजरात में एयर इंडिया का एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के वीडियो बनाए, तरह तरह की बातें करी। 242 उसमें यात्री सवार थे, उनमें से केवल एक व्यक्ति बचा है, बाकी सब लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। अकाल मृत्यु हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। कौन थे वो लोग? अरे वो जहाज गुजरात से लंदन जा रहा था। लंदन, इंग्लैंड। कोई सामान्य आदमी तो नहीं जाएगा ना। बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहते होंगे वहां पर, या उनके रिश्तेदार होंगे जहां उनसे मिलने जा रहे थे, या अपने कोई काम धंधे के सिलसिले में जा रहे थे। करोड़ोंपति आदमी थे, सारे के सारे करोड़ोंपति आदमी। भक्ति तो वो भी कर रहे थे। कोई श्री कृष्ण जी की भक्ति करता था, कोई माता जी की भक्ति कर रहा था, किसी ने किसी को अपना गुरु बना रखा था। भक्ति तो सभी कर रहे थे। क्या उनके भगवान काम आए? क्या उनकी माता जी आई काम उनके? जब पता चला कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने जा रहा है, तो किस किस को याद नहीं किया होगा उन लोगों ने? जय श्री राम के भी नारे लगाए होंगे, हरे कृष्णा हरे राम भी पुकारा होगा, हे माता जी हे माता जी। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से चिपट चिपट के रो रहे थे, डैडी बचा लो, डैडी बचा लो, ममा बचा लो, ममा बचा लो। वो कहां से बचा लेगा डैडी? कहां से बचा लेगी वो मम्मा? क्यों नहीं आए वो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए? तो हमने शिक्षा लेनी चाहिए ऐसी घटनाओं के माध्यम से। जब इस प्रकार की घटना होती है ना, तो इन घटनाओं से भगत ही शिक्षा ले सकते हैं। जगत शिक्षा नहीं लेगा। जगत के लिए तो सामान्य घटना है। कुछ लोगों को मौका मिल गया उसके ऊपर वीडियो बनाकर यूट्यूब से पैसा कमाने का, फेसबुक से पैसा कमाने का। उनको कोई संवेदना नहीं है, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है मरने वालों से। और 2-4 दिन बातें चलेंगी, उसके बाद कोई नई दुर्घटना हो जाएगी, और कोई नया कोई ड्रामा खड़ा हो जाएगा। फिर लोगों का ध्यान गुजरात वाले एयर इंडिया से हटकर उस घटना पे लग जाएगा। जैसे कुछ ही दिन पहले जो पहलगांव था, वहां पर आतंकवादी हमला हुआ, 28-29 लोग मारे गए, कितनी चर्चा हुई। अब ये गुजरात वाला कांड हो गया। अब पहलगांव को भूल गए लोग, उसकी चर्चा ही भूल गए लोग। क्या वहां आदमी नहीं मरे थे? क्या उनकी जान नहीं गई थी क्या? अब इस घटना के ऊपर लोगों का दिमाग आके रुक गया। तो भाई क्या वो भक्ति नहीं कर रहे थे क्या? बहुत पैसा था, बहुत माया थी उनके पास, क्या पैसे ने बचाया? क्या उस बिजनेस ने उनको बचाया? अरबों खरबों पति थे। एक गुजरात का फॉर्मर सीएम भी रूपाणी करके कोई है, वो भी मारा गया। अपनी बेटी से मिलने जा रहा था लंदन, वो भी मारा गया। और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा भाई और बहनों, किस प्रकार से जले हुए शरीर हैं। पूरे शरीर जल गए, कोई पहचान नहीं है, पकोड़े बन गए पकोड़े। अब बताओ कौन सा भगवान काम आया वहां पर? कौन सी भक्ति काम आई? क्यों नहीं रक्षा करी भगवान ने? फिर कौन से दिन के लिए भक्ति की जाती है? अरे भगवानों की भक्ति क्यों की जाती है? किस दिन के लिए की जाती है? ऐसे संकटों से हम बचें, हम सुरक्षित रहें,
हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा व्यापार, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहे, घर में कोई अकाज ना हो, ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार ना हो। इसीलिए तो भगवानों को पूजा जाता है, भक्ति की जाती है, लोग मंदिर में जाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, गुरु बनाते हैं। बताओ कौन सा गुरु काम आया, कौन सा मंत्र काम आया, कौन सा भगवान काम आया, कौन सा पैसा काम आया? बहुत सारे लोगों के तो बड़े बड़े रिश्तेदार, कोई मंत्री, कोई एमएलए, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन, कौन काम आया? ऐसे समय में परमात्मा काम आता है, परमात्मा सतगुरु। अगर उस जहाज में एक भी भगत अगर सतगुरु रामपाल जी का होता, एक भी, परमात्मा सबकी रक्षा कर देता, सबकी। अपने एक भगत के कारण उस दुर्घटना को टाल देता परमात्मा, दुर्घटना को। ये वो सतगुरु है, वो समर्थ है धरती पर। बाइबल में जिक्र आता है, गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक समय एक व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान से अर्ज करने लगा और कहने लगा कि हे परमात्मा, अगर किसी नगर में आपके अगर 10 भगत हैं और अगर वो नगर नष्ट होना हो तो क्या आप उस नगर की रक्षा करोगे? तो गुरुदेव ने कहा कि हां, मैं अवश्य उसकी रक्षा करूंगा। फिर उस भगत ने कहा कि अगर किसी नगर में 5 भगत हैं तो गुरुदेव ने कहा कि मैं अगर किसी नगर में मेरे 5 भगत भी हैं तो भी मैं उस पूरे नगर की रक्षा करूंगा। उसने कहा अगर 2 हो तो गुरुदेव ने कहा कि अगर एक भी मेरा सच्चा भगत अगर किसी नगर में है और उस नगर का इस काल के द्वारा अगर उसको नष्ट किया जाना है तो मैं पूरे नगर की रक्षा करूंगा अपने एक भगत के कारण। पहले आपको गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से ये आपको सुनाते हैं थोड़ा कि वो परमात्मा जहां भी धार्मिक अनुष्ठान, यथार्थ भक्ति मार्ग जहां प्रचार किया जाता। 1 मिनट में थोड़ा देखता हूं कौन सा वीडियो है। हाँ, ये वाला है, सुनिएगा। तो बार यहाँ प्रकट होता है, असंख्य बार। और ये 9 चित्तों बुद्धिनाश, यानी बुद्धिहीन लोग केवल 9 ही अवतार मानते हैं और वो खल्क खेल खलक में है। ये इन 9 अवतारों को ही भगवान मान रहे हैं, उस परमात्मा के अनंत अवतार हैं और वो खल्क खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। और भगवान क्या बताते हैं, जहां जन की महिमा सुनो ताम गवन करंत, वो तो नगर निश्चिंत बसो जहां मेरे प्यारे संत। अब जो वेद बताते हैं वो परमात्मा गति करके आता है और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में आता है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी वो गुप्त रूप में रहता है और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो, जहां मेरी महिमा चलती है, जहां मेरा ज्ञान प्रचार होता है, तहां मैं गवन करंत, वहां मैं पहुंच जाता हूं। एक पल में पहुंचूंगा, क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह दर्जनों साज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, वहां पहुंच जाता हूं गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत है, जहां मेरी प्यारी आत्मा है, कहते उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति के पास भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा। तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु, यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे, क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भगत भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहां आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं,
मेरा एक भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ वही परमात्मा कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत। अगर उस हवाई जहाज में अगर एक भी भगत होता, सतगुरु रामपाल जी का सच्चा भगत, परमात्मा उस एक भगत के कारण 242 की रक्षा करते, 241 की, सबकी। ये वो समर्थ भगवान है, वो परमात्मा है। लेकिन भगत होना चाहिए मर्यादित, जैसे सत्सेवक भाई बहन है, दृढ़ गुरु को परमात्मा मानने वाले। परमेश्वर रक्षा करता उसकी, ये समर्थ है। मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, और सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। ये वो समर्थ परमात्मा है धरती पर। अब बताओ तुम्हारे भगवानों ने क्या रक्षा करी, इन आधे अधूरे भगवानों ने क्या रक्षा करी? जिन पत्थरों के ऊपर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाकर दूध चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, भोग लगा रहे हो, इनके कीर्तन कर रहे हो, इनके जागरण कर रहे हो, इनकी पैदल यात्रा कर रहे हो, सोने चांदी के इनके छत्र चढ़ा रहे हो, इनके मंदिर बना रहे हो, कहां काम आया हो भगवान? क्योंकि अभी आप लोगों को भक्ति और भगवान की परिभाषा का भी नहीं पता, परिभाषा का भी। जो कुछ कर ही नहीं सकते, आप उनको भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हो, तो कैसे रक्षा होती? आपके गुरु पूरे नहीं, आपके भगवान पूरे नहीं, ना आपके भगवान धरती पर हैं, ना आपके भगवान आपको ज्ञान दे सकते, ना कोई समाधान कर सकते, ना आपके भगवानों में इतना सामर्थ्य है कि वो अपने भगत की रक्षा कर सकें। एकमात्र प्रभु सृष्टि में कबीर देव, जो वर्तमान में सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट है, अपने भगत के लिए परमात्मा कुछ भी कर देगा। एक समय काल की और परमात्मा की वार्ता हो गई। अब भाई और बहनों, जहां जहां परमात्मा शब्द आता है तो हमारी सुरती सतगुरु रामपाल जी परमात्मा पे जानी चाहिए, जो परमात्मा वर्तमान में लीला कर रहे धरती पर सतगुरु रूप में। तो एक समय काल और कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की वार्ता हो गई, और काल ने कहा कि जब वो समय आएगा, वो कयामत का, वो प्रलय का, तब तुम क्या करोगे? कैसे अपने भक्तों की रक्षा करोगे? उस कयामत की बात हो रही है, जिस समय पृथ्वी धरती सब तहस नहस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता यहां पर सिवाय मिट्टी के। उस समय की बात। तो काल ने कहा कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहां रहेंगे तेरे दास। कि आज जो आप इनको आप उपदेश दे रहे हो, नाम दीक्षा दे रहे हो, भक्ति बता रहे हो, जब वो समय आएगा विनाशकारी उथल पुथल वाला, उस समय तेरे दास कहां रहेंगे? कि धर अंबर सब जाएंगे, धर यानी धरती, अंबर यानी आकाश, धर अंबर सब जाएंगे, विनसेंगे कैलाश, कैलाश पर्वत भी विनाश में आएगा, और एकम एका होएगा, यानी सब कुछ उथल पुथल होएगा, तब कहां रहेंगे तेरे दास। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, अरे एकम एका होने दे, मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। यानी जो मेरे भगत हैं, जो मेरी प्यारी आत्मा है, वो इस भक्ति के भरोसे, भक्ति के आश्रय, दान धर्म के आश्रय, पांचों यज्ञ जो वो कर रहे हैं उनके आश्रय, इस भक्ति के सहारे मैं उनकी रक्षा करूंगा। उस तेरे विनाशकारी समय में भी जैसे समुद्र के ऊपर नाव रहती है, ऐसे तेरे उस विनाशकारी समय में मेरे भगत ऐसे रहेंगे मेरे हाथों पर, मेरी पलकों पर, मेरे सहारे। तो ये परमात्मा का काम था, ऐसे आपत्तियों से बचाना। अगर उस जहाज में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति भी अगर समर्थ की शरण में होता, सच्चे भगवान का भगत होता, सतगुरु रामपाल जी का शिष्य होता, तो परमात्मा दुर्घटना ना होने देता, उसको टाल देता परमात्मा। क्योंकि भगत क्या करता? जैसे जहाज में बैठता अपना सुमरण करता, जैसे जहाज उड़ता उसी समय मंगलाचरण बोलता, फिर सतगुरु महिमा की वाणी बोलता, और फिर अपने गुरुदेव का सुमरण करता, या कान में ईयरफोन लगा के गुरु जी का सत्संग सुनता, परमात्मा का चिंतन मनन करता, कोई शब्द गाता। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? वो वीडियो देखे ना आप लोगों ने,
जो भी 241-42 लोग बैठे हुए थे वो क्या कर रहे थे? अपने घर वालों के साथ में ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। ओ ममा, ओ डैडी, जहाज चलने वाला है, उड़ने वाला है, देखो देखो मैं जहाज में बैठ गया। वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। कोई क्या कर रहा था, कोई क्या बातें कर रहा था। भगवान की कोई चर्चा नहीं, भगवान का कोई नामो निशान नहीं। मैं लंदन जाके ये धंधा करूंगा, वहां जाकर वहां घूमूंगा, वहां से टैक्सी पकड़ूंगा। परमात्मा का कोई नामो निशान नहीं, भक्ति भाव की कोई बात नहीं। तो क्या होगा भाई? अब ऐसी दुर्घटनाएं तो आम होगी आगे, आम। ये 2028 युग परिवर्तन का समय है। ये पवन दास जो बार बार चिल्ला रहा है ना, लाइव आके सतगुरु की प्रेरणा से, फालतू में नहीं चिल्ला रहा। और तुम्हारी आंखों के सामने इस प्रकार की घटनाएं ना जाने कितनी घटेंगी, कितनी। कौन बचाएगा? अगर तुम्हारे भगवानों ने बचाना होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के भगवानों ने, अवतारों ने, पैगंबरों ने अगर बचाना होता तो क्यों नहीं बचाया? उस जहाज में कोई मुसलमान भी था, कोई हिंदू भी था, कोई सिख भी था, कोई ईसाई भी था। कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई उनकी। और कोई न कोई तो भक्ति कर ही रहा था, किसी ने किसी की। अरे चलो, जो भक्ति नहीं कर रहे थे चलो वो तो मर गए, क्या सारे भक्ति नहीं कर रहे थे क्या? अरे 2, 5, 10 कुछ तो होंगे जो मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, चर्चों में, गुरुद्वारों में, कहीं कोई भंडारे में जाते थे, कहीं उन्होंने किसी जो है बागेश्वर वाले को अपना गुरु बना रखा था, तो किसी ने जो है प्रेमानंद को अपना गुरु बना रखा था। कोई जो है साईं बाबा की शिरडी में जाता था, कोई तिरुपति में जाता था, कोई द्वारिका में जाता था, कोई श्री कृष्ण जी को पूजता था, डांडिया खेलता था। अरे 2, 4, 5, 10 तो भगत होंगे, उनकी तो रक्षा होती कम से कम। नहीं हुई ना, आगे भी नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारे पिछले जन्मों की वो भक्ति वाली बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, भाई आप चाहे ट्रेन में बैठे हैं, चाहे प्लेन में बैठे हैं, चाहे अपने घर पर बैठे हैं, उसी समय किसी न किसी बहाने आपके प्राण निकलने हैं। अब उसमें से एक आदमी बच गया, उसके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। बड़ा लक्की आदमी है, बड़ा किस्मत वाला आदमी है। इतने लोगों में से एक आदमी बच गया। वो क्यों बच गया? उसके बचने का रीजन किसी को नहीं पता। अब उसको हीरो बनाया जा रहा है फालतू में। 11A सीट पर जो बैठा था वो बच गया। ऐसे ऐसे एक बार किसी दूसरे देश में भी प्लेन दुर्घटना हुई थी, उसमें भी 11A सीट वाला आदमी ही बच गया था। और कई मूर्ख आदमी, पढ़े लिखे आदमी इस प्रकार की बातों को ज्यादा फैला रहे हैं कि पहले जो एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था इथोपिया में, उसमें भी 11A सीट वाला आदमी बचा था और सब मर गए थे। एयर इंडिया में भी 11A सीट वाला आदमी बच गया, बाकी सब मर गए। इसका मतलब जीवन में नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। नंबर का भी बहुत बड़ा महत्व है। किसी के मोबाइल में आगे 4 नंबर एक समान, किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर एक समान। पता नहीं दुनिया भर का पाखंड और फैला रहे हैं। अरे भैया, वो बच गया अपनी भक्ति के कारण है। उसके पिछले जन्म की भक्ति शक्ति थोड़ी बहुत शेष थी उसके पास में। अपनी बैटरी के कारण बचा है, अपनी भक्ति के कारण बचा है, अपने पुण्य के कारण बचा है। और बाकी जो मर गए ना, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। और वर्तमान में कोई चार्जर नहीं लगा हुआ था। वर्तमान में शत भक्ति कोई नहीं कर रहा था। शत भक्ति वर्तमान में जो बच गया वो भी नहीं कर रहा। बाकी जितने भी लोग इस प्लेन में मरे हैं वो वर्तमान में तो सत भक्ति कर ही नहीं रहे थे। और उनके पिछले जन्म की जो भक्ति शेष थी वो भी उन्होंने खाई और खर्च कर दी। और जैसे उनका समय आया, किसी ने नहीं बचाया। और जो व्यक्ति जो बच गया वर्तमान में शत भक्ति वो भी नहीं कर रहा, गुरु की शरण में वो भी नहीं, लेकिन उसके पिछले जन्म की भक्ति शेष थी। उसका संस्कार अभी नहीं था मरने का। ऐसी तो बहुत सारी घटना होती हैं। बसें खाई में गिर जाती है, लोग मर जाते हैं, कोई बच्चा बच जाता है, कोई बुजुर्ग बच जाता है। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं। तो उनके पिछले जन्म की भक्ति शक्ति अभी थोड़ी शेष थी, लेकिन वो कितने दिन रहेगी? अगर इस भक्ति से नहीं जुड़ेगा, शत भक्ति से, सतगुरु रामपाल जी वाली से, इनके अलावा तो दूसरी धरती पर कोई शत भक्ति है ही नहीं। तो चलो, वो प्लेन से तो बच गया। और जब उसका मरने का समय आ जाएगा तो वो तो अपने घर पे बैठा बैठा मर जाएगा।
बिजली के हाथ लग जाएगा वहां मर जाएगा, रोड पे एक्सीडेंट में मर जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, मरना तो है ही। अगर वर्तमान में सतभक्ति नहीं करेगा तो भैया 4 दिन बाद में मर जाएगा, अगर वहां से बच गया तो। फिर उसमें एक वो कोई भागवत, कोई गीता वाता कोई थोड़ी बहुत जली और वो बच गई, श्रीमद् भागवत गीता। अब मीडिया वालों को तो मिर्च मसाला चाहिए, उनको क्या लेना देना। देखो देखो जी ये गीता बच गई, गीता बच गई, गीता क्या संदेश देना चाह रही है, गीता बच गई, सब नष्ट हो गया। उस गीता को इतना फैलाया जा रहा है, उस वीडियो को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, गीता जी बच गई, गीता जी बच गई। अरे बचने को तो वो आदमी बच गया, फिर उसको भी फिर भगवान मान के पूजो, उस आदमी को भी भगवान मान के पूजने लग जाओ, वो भी तो बच गया। तो ये एक और पाखंड फैलाया जा रहा है, गीता जी क्या संदेश देना चाहती, गीता जी क्या खाक संदेश देगी। तो गीता जी का संदेशा भी सतगुरु रामपाल जी ने बताया निकाल के कि गीता ये संदेशा दे रही है। तुमने तो 4 लाइन लिख के छोड़ दी थी, अर्जुन तू क्या लाया है, क्या लेके जाएगा, तेरा यहां कोई नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, चिंता मत कर। यह संदेशा है गीता जी का। गीता जी का सार समझने में तो जोर लगेगा, एडी से चोटी तक का पसीना आएगा, समय देना पड़ेगा, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे जो गीता जी पर उन्होंने किए हैं। 4 लाइनें लिख दी, क्या लाया था, क्या ले जाएगा, क्यों चिंता करता है। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं फिर लोग जो मर गए, उनके परिवार वालों को समझाओ ना। जो रो रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उनको जाके समझाओ कि देखो गीता जी कह रही है, क्या लाया था, क्या ले गया, तेरा क्या मर गया, सब ये रह जाएगा, क्यों चिंता करता है। तो उनको जाके समझाओ अभी बात। तो ये फालतू की ड्रामेबाजी। तो भाई और बहनों, ऐसे घटनाओं से परमात्मा बचाता है, परमात्मा। और यूट्यूब पर जब आप उनके शव देखोगे, शव तो कैसे आग से वो भुन चुके हैं, बिल्कुल पकोड़े की तरह। कोई डेड बॉडी पहचान में भी नहीं आ रही, गोल मोल करके लपेट लपेट के उनको जले हुए लोगों को उठा उठा के लेके जाया जा रहा है। ऐसी दुर्गति से मौत क्यों हुई, क्यों हुई भाई। भक्ति नहीं, भक्ति नहीं है, सतगुरु से कनेक्शन नहीं है। और सतगुरु भी बना रखा है तो नकली, ये दुनिया भर के पाखंडी आडंबरी जो बैठे हुए हैं, इनको अपने गुरु बना रखे हैं। क्या क्या बचाव कर लिया उन गुरुओं ने। और एक गुरु का आपको मैं वो दिखाता हूं वीडियो, ये शायद ये प्रेमानंद का है, हाँ 1 मिनट का प्रेमानंद का वीडियो आया है इस एरोप्लेन वाली दुर्घटना को लेकर। तो देखो ये क्या कह रहा है। अब इनके शब्द हमारे समझ में आएंगे, दुनिया के समझ में नहीं आएंगे, इन नकलियों के। क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना हो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जलाते जला होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, लेकिन कब यहां से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। अब बताओ, शिक्षा दे रहा है कि हमने भी इन घटनाओं से शिक्षा लेनी है, न जाने हमारा कब नंबर आ जाए, इसलिए भगवान का भजन, भगवान का भजन। तो ये प्रेमानंद जी जो भगवान का भजन बता रहे हैं, राधे 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 राधे, क्या ये राधे राधे जपने से क्या आदमी ऐसी घटनाओं का शिकार नहीं होगा? ये गारंटी दे सकते हैं क्या? उस जहाज में बैठे हुए व्यक्ति क्या राधे राधे नहीं जपता था कोई? क्या जहाज में बैठा हुआ कोई भगवान का सुमरण नहीं कर रहा था? क्या भगवान का नाम नहीं जप रहा था? उनमें से कितने लोग तो प्रेमानंद के पास में आके आशीर्वाद लेके गए होंगे। फिर क्यों नहीं बचा पाया भगवान? वो राधे राधे क्यों नहीं बचा पाई उन लोगों को जो आगे गारंटी दे रहा है कि राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, भगवान का सुमरण करो। हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा? फिर तू काहे का धर्मगुरु है? तू खाक है क्या? तू तो डरा रहा उल्टा लोगों को। कहता हमारे साथ कभी भी ऐसा हो सकता है। क्यों हो जाएगा भाई? अगर तेरी राधे राधे में कोई शक्ति है, अगर तेरे श्री कृष्ण जी में कोई पावर है, अगर तू सच्चा गुरु है, अगर तेरे आशीर्वाद में शक्ति है, तेरे पास में कोई भक्ति है, तो भगत की अकाल मौत कैसे हो जाएगी?
भगत की ऐसे अकाल मौत कैसे हो जाएगी अगर उसका गुरु समर्थ है तो, अगर उसके गुरु के मंत्रों में अगर पावर है तो क्या स्टेटमेंट दे रहा है? हमारे साथ कभी भी ऐसा हो सकता है, फिर क्यों भक्ति करें? फिर जब कभी भी ऐसा हो सकता है तो क्यों राधे राधे जपे, फिर फालतू में जेब में छाले क्यों डालें? ये तो इन गुरुओं के स्टेटमेंट हैं। भाई और बहनों, खाली 300 रुपए का कपड़ा और 4-5 महीने की दाढ़ी, इसके अलावा प्रेमानंद के पास में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ना कोई ज्ञान, ना कोई ध्यान, ना कोई सुमरण, ना कोई आशीर्वाद। ये खुद तो बीमारी से ग्रस्त है, किडनियां इसकी फैल हैं, हॉस्पिटलों में महीने में 2 बार ये जाता है। क्या खाक इसके सुमरण से, इसकी भक्ति से इसके भक्तों का बचाव होगा? ये ऐसे लोगों ने ही संसार का सत्यानाश कर रहा है, सत्यानाश करके रख दिया। जाओ जाओ राधे राधे जपो, जाओ जाओ फलाना फलाना जपो। है किसी शास्त्र में कोई राधे राधे नाम का कोई जाप करने का? है किसी गीता जी में कोई राधे राधे जाप करने का कोई मंत्र? तो भाइयों और बहनों, ऐसे ढोंगी, ऐसे पाखंडी, ऐसे अज्ञानी लोग, जिनको इन भोली भाली आत्माओं ने इनके ये पीले पीले वस्त्र देखकर, माथे के ऊपर चंदन की वो तिलक देखकर, सर पे चोटा बांधा हुआ देखकर, गले में मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं देखकर, धारावाहिक जो ये प्रवचन बोलते हैं मीठे मीठे, इन बातों पे ये भोले भाले प्राणी आकर्षित हो गए और इनको मान लिया गुरु। और निश्चिंत होके बैठे थे कि बस हमने तो गुरु जी बना रखे हैं। और जब ऐसी दुर्घटना होती है तब कहां जाते हैं गुरु जी? क्या इन गुरुओं को पता नहीं होता क्या कि मेरे भगत के ऊपर आपत्ति आने वाली है? फिर वो मंत्र कौन से दिन काम आएगा? ये गुरु कौन से दिन काम आएंगे? क्यों बनाए थे गुरु? खेत में हल जोतने के लिए बनाए थे ये भैया गुरु। तो ये हाल है इनका। इसलिए सतगुरु आकर सच्चा ज्ञान देता है, सच्चा रास्ता बताता है। और सतगुरु से वाद विवाद करने वाला, सतगुरु के ज्ञान को, उनके सत्संग सुनकर स्वीकार ना करने वाला, फिर अंत में ऐसे ही दुर्गति का शिकार होता है। और ये घटनाएं आने वाले समय में बहुत तेजी से घटेंगी, बहुत तेजी से। तो भाई और बहनों, जो एक व्यक्ति जो बचा है ना, वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की भक्ति के कारण बचा है। बाकी उसको हीरो बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर वहां से बच गया तो कहीं और जाके मर जाएगा। जिस दिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जैसे बाकी लोगों की हो गई थी भक्ति वाली, जब इसका नंबर आएगा तो ये भी चल पड़ेगा, कोई न कोई बहाना बन जाएगा। वो कौन सा, अगर उस प्लेन दुर्घटना से वो बच भी गया तो वो कोई अमर थोड़ी हो गया, मृत्यु तो उसकी भी होगी। और कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर आप सतगुरु की शरण में हैं, सच्चे गुरु की शरण में हैं, और एक समय में पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही संत होता है, एक ही धर्मगुरु होता है, एक ही कथा करने का, मंत्र देने का, आशीर्वाद देने का, पैर छुआने का केवल एक ही महापुरुष अधिकारी होता है पूरे विश्व में। और वो एकमात्र महापुरुष वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। अगर समय रहते ये बातें समझ में आ गई हैं तो भाई सत्संग सुनना शुरू कर दो, उनकी शरण ग्रहण कर लो। ये तो अगला नंबर आपका मेरे भाई। जाओगे कहां? आज नहीं तो 2 दिन बाद में, उस प्लेन में नहीं तो किसी ट्रेन में नहीं तो किसी और बीमारी में। दुर्गति है, दुर्गति। क्योंकि वर्तमान में सत भक्ति हम कर नहीं रहे। वो पिछले जन्म की भक्ति कब तक चलेगी? अब किसी ने लाइट में इन्वर्टर लगा के बैटरी को चार्ज कर रखा है, और लाइट से आपने चार्जर हटा दिया या लाइट जा चुकी है, भाई वो बैटरी कब तक चलेगी? कब तक तेरा पंखा चलेगा? कब तक तेरा जो है वो लाइट वो चलेगी? उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। वो डिस्चार्ज होगी, और डिस्चार्ज होने के बाद तुझे अंधेरे में बैठना पड़ेगा, गर्मी मरना पड़ेगा। अगर आगे तूने इन्वर्टर को लाइट में नहीं लगाया तो जितने भी व्यक्ति इस प्लेन दुर्घटना में मरे हैं, वो वर्तमान में तो अपना वो कनेक्शन किसी सच्चे गुरु के साथ में जोड़े हुए नहीं थे। अगर वो कनेक्शन भी जुड़ा हुआ था तो ऐसे पलक में लगा हुआ था जैसे प्रेमानंद है, या कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च है, कोई गुरुद्वारा है, और कोई धर्मगुरु है, जहां पर लाइट है ही नहीं, भक्ति उनके पास है ही नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना है ही नहीं उनकी, कोई मंत्र उनके पास में है नहीं ढंग का।
तो ऐसे पलक में लोगों ने अपना कनेक्शन लगा रखा, यानी नाम उपदेश ले रखा, उनके भगत बने फिर रहे हैं और सोच रहे हैं बस हमारे घर में लाइट आ रही है, मेरी भक्ति बन रही है, और थोड़े बहुत को सुख हो रहे हैं तो सोच रहे हैं बस बस मैं तो प्रेमानंद जी महाराज जी का चल रहा हूं इसलिए सुख हो रहे हैं। अरे भैया, तेरे पिछले जन्म की वो भक्ति रूपी बैटरी चार्ज है, वर्तमान में तेरा जो कनेक्शन अगर है किसी से वो सही नहीं है। तेरे पिछले जन्म की बैटरी अभी चार्ज है, जिस कारण से तेरे को थोड़े बहुत लाभ हो रहे थे। अब किसी का कोई लंदन में व्यापार था, किसी का कोई मार्बल का व्यापार था, उसमें आ रही थी न्यूज, कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई अपने पति से मिलने जा रही थी। अब कहां गए भाई, क्यों अचानक से डिस्चार्ज हो गए भाई? अब आने वाले समय में ये घटनाएं तेजी से घटेंगी। ये ट्रेलर है, ट्रेलर। 2028 युग परिवर्तन है। इतने वर्षों से वीडियो बना रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं। भुगतना पड़ेगा, दुर्गति से मौतें होंगी, दुर्गति से अगर नहीं संभले तो। केवल सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई संत नहीं है जो आपके भाग्य में लिखी हुई इस प्रकार की दुर्घटनाओं को टाल सके। केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी। तो भाई थोड़ा विचार करना इन बातों पे। ये मौका नहीं मिलेगा फिर, एक बार अगर ये शरीर छूट गया ना, फिर कोई लेना देना नहीं है, फिर काल के हत्थे चढ़ जाओगे। यहां तो खाली तुम जल के मरे हो और वहां पर फिर वो नरक कुंड में डालेगा, नरक कुंड में। और भाई अपना अदला बदला होता है, ये अदला बदला। एक आदमी बड़ी आराम की मौत मरता है, बैठा बैठा मर जाता है, और कुछ आदमी ऐसे हैं जो देखो कैसे वो जल जल के मरे। थोड़े दिन पहले जयपुर में एक वो सीएनजी का ब्लास्ट हुआ था, कितने लोग जले। और अभी ये एयर इंडिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 241 लोग जल के मर गए। अब लोग कहेंगे इन्होंने बेचारों ने क्या कर दिया, ये तो बहुत अच्छा आदमी था, ये तो कभी ऐसा कोई मांस भी नहीं खाया, कोई दारू भी नहीं पीता था, ये तो भक्ति में लगा रहता था। अरे वर्तमान में तो वो एक नंबर का साधु बना हुआ था, लेकिन ये पहला जन्म थोड़ी हुआ उसका। ना जाने कितने मनुष्य जन्म हो चुके हैं, कितने मनुष्य जन्म। और किसी जन्म में ना जाने वो कसाई था, मीट की दुकान थी, मुर्गे बकरे मच्छियां फिश फ्राई बनाया करता था, जानवरों का गला काटा करता था, हैं, भुजिया बनाता था उनका, मटन फ्राई, चिकन फ्राई। अब वो जितने जानवर काटे थे, आज देख लो वो बदला कैसे पूरा हो रहा है। कल अमरनाथ की यात्रा में जा रहे थे हेलीकॉप्टर के रेस। और कल वो सुनने में आया था कोई अमरनाथ की यात्रा में जा रहे थे, 10, 15, 20 उसके अंदर बैठे हुए थे, 11, 12 यात्री, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अरे अमरनाथ जी ने काले चश्मे पहन रखे थे क्या? कानों में रुई ठूंस रखी थी क्या शंकर भगवान ने? जो उनको मालूम नहीं था कि मेरे भगत हेलीकॉप्टर में बैठ के आ रहे हैं, मेरे भक्तों की मौत होने वाली है। भगवान तो अंतर्यामी होता है, भगवान तो अपने भगत को बचा लेता है जैसा भी उसका सामर्थ्य है। तो 11-12 लोग मर गए जल के, हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमरनाथ जा रहे थे। तो बताओ कहां है भगवान? अब पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे हो, मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे हो, इंसान में भगवान नहीं ढूंढ रहे तुम। मजाक करते हो, इंसान भगवान कैसे हो सकता है? संत रामपाल जी तो इंसान है, इंसान भगवान कैसे हो सकता है? तो श्री रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, उनके कोई सींग लगे हुए थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, कोई पूंछ लगी हुई थी, वो इंसान नहीं थे क्या? उनको भगवान मान के क्यों पूज रहे हो भाई तुम? तो भाई अब आने वाले समय में तेजी से ये घटनाएं घटेंगी, ये लड़ाइयां हो रही, देख लो जगह जगह। ये गाजा में जाके देखो, फिलिस्तीन में जाके देखो, कैसे भूखे मर रहे हैं लोग, भूखमरी के शिकार। पूरे शहर के शहर इजराइल के द्वारा तबाह कर दिए गए। कितने लोग जल के मरे, कितने लोग जो है बीमारियों से मरे, कितनों के अंग भंग हो गए। और अच्छे अच्छे परिवार के लोग, अच्छे अच्छे परिवार के कटोरा लेके यूं देखते हैं कौन आएगा भीख देने के लिए, 2 मुट्ठी चावल देने के लिए। भूखमरी फैली हुई है। अब वो समय आ गया है, अब ये काल चक्कर तेजी से चलेगा पूरी दुनिया पर। और बचाव का रास्ता केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। बाकी धरती पर चक्कर काट लेना, धरती पर सिवाय दुख, परेशानियां और अकाल मृत्यु के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी।